साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जितनी भी भर्ती होती हैं उनके या तो परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षा हो जाती हैं तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो मतलब फाइनल जॉइनिंग तक पहुंचाने में बहुत समय लगा लेते हैं। तो इसी क्रम में 32-33 परीक्षाएं जो अटक रही हैं उसके लिए, जैसे मुख्य सेविका की परीक्षा हो गई, जेई की परीक्षा हो गई, इसको लेकर छात्रों में सुधार के लिए यूपी ट्रिपल एस सी में सुधार होना चाहिए। समय से परीक्षा हो, समय से रिजल्ट आए, समय से डीबी वगैरह हो और संबंधित विभाग को फाइल भी समय से भेजी जाए जिससे जॉइनिंग जल्दी हो सके। इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया है छात्र छात्राओं के द्वारा और ये अच्छी खबर है कि धरना प्रदर्शन करते रहना चाहिए। कभी कभी तो देखो दिक्कत क्या हो रही है, इस यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत सारी 2015 की, 16 की, 18 की वैकेंसियाँ वैकेंट पड़ी हैं, मतलब पेंडिंग पड़ी हुई हैं। वो तब कोई संज्ञान नहीं लिया यार। अब लगाओ हिसाब, आदमी के ताने कब तक सुन पाएगा कोई पड़ोस के या समाज के। 2015 के बाद 2024 9 साल हो गए, 9 साल में भर्तियां तुम क्लियर नहीं करा पा रहे हो तो क्या मतलब है। 6 साल से ये देखो तुम्हारा जेई का अब ये अटका दिया गया है ना। जेई का जो रिजल्ट अटकाया है वो अटकाया है तुम्हारा कह के कि इसमें रिजर्वेशन का चक्कर है। अब बताओ, तुम्हें ये तो सारी चीज़ पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। अब रिजल्ट आता है, रिजल्ट की बारी आती है तो ये कह देते हैं कि ये चक्कर है, वो चक्कर है, दुनिया भर के चक्कर लगाते रहते हैं। इसीलिए इसी को लेकर छात्रों ने ज़ोरदार धरना प्रदर्शन किया और उसकी कुछ फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें दिख रहा होगा 2015 से 2024 तक लंबित भर्तियां, इनकी पूरी ब्यौरा दे रखा है। थोड़ा ब्लर हो सकता है लेकिन उनके छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसके बारे में ये सारी चीज़, इनकी फ़ोटो वगैरह मुख्य सेविका के बारे में भी कहा गया है। अब देखो, मुख्य सेविका की जो भर्ती है 2021 की है, अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई। और जेई की भर्ती 2018 की भर्ती है। एएसओ की भर्ती भी अटका दी, कुछ लोग चले गए कोर्ट में, तो एएसओ का मतलब सब कुछ हो गया था, फाइनल रिजल्ट भी आ गया उसका। अब देखो, फाइनल रिजल्ट आता है ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ एक्टिव हो जाते हैं और ये वही लोग होते हैं जो भर्ती फंसाना चाहते हैं, तो वो लोग भर्तियाँ फंसा देते हैं। और जैसे लेखपाल की भर्ती फंसी, इसमें भी देख सकते हो आप, सारा का सारा ब्यौरा दे रखा है। और हर मतलब जो पिक खींची ली गई है इन्हीं छात्राओं के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है उसकी पिकें हैं ये सारी की सारी जो ली गई हैं। और दोस्तों, सारी चीज़ होती रहती हैं लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी कभी में सुधार में नहीं आता। अब इसमें स्पष्ट लिख रहा होगा यूपी ट्रिपल एस सी सुधार अभियान। तो यूपी ट्रिपल एस सी में पंचवर्षीय योजना चल रही है, कछुए की चाल से चलता है। अब ये सारी चीज़ हम जानते हैं, आप जानते हो, लेकिन सरकार भी तो संज्ञान ले। सरकार तो एकदम ऐसे बैठ गई है जिसका कोई जवाब नहीं। और जो कुछ हो रहा है, अब सरकार जानती नहीं है क्या इसमें यूपी ट्रिपल एस सी में क्या चल रहा है या किसी में क्या चल रहा है। जब आयोग सरकार ने बनाया है, पैट सरकार लाई थी माले में, जब 2017 में अब ये जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब पैट लाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन पैट से भी उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना ये हम सोच रहे थे, आप सोच रहे थे। और यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष जो पहले थे प्रवीण कुमार जी, वो पहले ही बता चुके थे कि 6 महीने के अंदर हम रिजल्ट वगैरह सब कुछ निकाल देंगे, मतलब 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग दिलवा देंगे। लेकिन पैट से ऐसा कुछ हुआ नहीं। पैट से आया तो धीमी गति और ज़्यादा हो गई और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई पैट के थ्रू। लेकिन जब तक ये चीज़ सुधरेगी नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, बच्चों की उम्र बढ़ रही है। अब वही वाली हिसाब जो मैंने बताया कि 2015 से 2024 में मतलब परीक्षा नहीं हो पा रही है, अब रिजल्ट नहीं आ पा रहे या इंटरव्यू नहीं हो पा रहे, तो बताओ गलती किसकी है। 9 साल तक कौन इंतज़ार करेगा, 9 साल तक किसकी उम्र नहीं निकलेगी। और जेई वाली 2018 की जो भर्ती थी, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया फाइनल। ठीक है, 2016 का रिजल्ट अभी पिछली बार ज्वाइनिंग मिली है फरवरी में जाके। 2016 की ज्वाइनिंग लगाओ हिसाब, 2016 की ज्वाइनिंग 2024 के फरवरी में जाके मिली है। जब ये लेखपाल की सारी चीज़ हो रही थी उस टाइम पे ही ज्वाइनिंग बांट रहे थे। अब लगाओ साहब, उसमें भी 8-9 साल हो गई, तो ऐसे कैसे काम चल जाएगा। अब इनको खुद देखना चाहिए, ये जो बैठे हुए लोग यूपी ट्रिपल एस सी में, तो उनको कुछ सोचना चाहिए कि इतनी इतनी लंबी भर्ती कैसे हो जाती है लंबित, और पहले सारी चीज़ क्लियर क्यों नहीं करते हो। कभी रिजर्वेशन का चक्कर है, कभी किसी का चक्कर है, तो बच्चे चले जाते हैं कोर्ट, और 100 नंबर के प्रश्न में 100 नंबर से क्वेश्चन सही नहीं बनते इन पर, बार बार ये गलत प्रश्न बना के दे देते हैं। लोगों का पागल हो रहा है, लोग पागल होते जाते हैं। अब लगाओ साहब कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस आयोग पर तो उंगली उठती उठती है, सरकार पर भी उंगली उठती है। और सबसे बड़ा कारण यही है, इस बार सरकार जो ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो दिवाला निकला है वो इसी के चक्कर में निकला है। 2 भर्तियों में विशेषकर मैं बताऊं, अगर मेरे संज्ञान में आता तो 2 भर्तियाँ, एक तो लेखपाल भर्ती के चक्कर में और दूसरी यूपी पुलिस के चक्कर में इसका दिवाला निकल गया और इतनी सीटें कम हो गई। और देखना आगे, अभी उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव होंगे 13 सीटों पर यूपी में।
इस पे भी इसका दिवाला निकलेगा, क्योंकि ये जो सुधार करने की बात होती है, सुधार कर नहीं रहे हैं। कहने और करने में बहुत अंतर होता है कि मुँह से कह देते हैं लेकिन सुधार कभी नहीं होता, और इस कह देते हैं 6 महीने में भर्ती ये कराओ वो कराओ, मीटिंग ले ली, उसके बाद उसकी समीक्षा नहीं होती। जब समीक्षा नहीं होती तो कौन अधिकारी आपको रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है जो इतना अच्छी तरह से काम कराएगा? तो काम कराते नहीं हैं। और मुख्य सेविका का तो आपको मालूम है 12 तारीख का केस था कोर्ट का, वो उसमें भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो यही चीज़ सबसे बड़ा कारण है कि जब तक प्रेजेंट होगे नहीं आप, तब तक कैसे काम चल जाएगा। दूसरा, जो भर्तियों अटकी, जैसे जेई का है, जेई में कुछ नहीं बचा है। जेई में रिजर्वेशन का चक्कर काट दिया कि ऐसे हो गया और वैसे हो गया, और एएसओ की भर्ती फाइनल रिजल्ट दे दिया, फिर उसमें कोर्ट में चली गई। तो इस प्रकार से भर्तियाँ अटकी रहती हैं। इन्हें मज़ा आता रहता है, क्योंकि अब देखो इनको अगर अटकाएंगे नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे ये। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो यही जाने। लेखपाल की भर्ती में भी छात्राओं द्वारा कम से कम 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तब वो भर्ती जाके क्लियर हो पाई है, थर्ड पार्टी के रूप में खड़े हो गए वहाँ पे जाके। अन्यथा की स्थिति में सरकार की क्या स्थिति है, सब कोई जानता है कि सरकार और आयोग की स्थिति क्या है, आयोग किस प्रकार से कार्य कर रहा है और किस प्रकार से करना चाहता है। तो जितनी भर्तियाँ लंबित हैं, सबसे पहले हमारी भी अनुरोध है, अपील है कि इन भर्तियों को, लंबितों को ख़त्म कराए, और नए सिरे से जो नोटिफिकेशन आते हैं उनको एक टाइमबद्ध तरीके से पूरा कराए, क्योंकि इतने टाइम में ये नोटिफिकेशन निकला है। मान लो आज नोटिफिकेशन निकला है जुलाई में, तो जुलाई में 1 साल के अंदर अगली जुलाई में ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। तो इतना तो सही है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि 9-9 साल 8-8 साल हो रही हैं, तो व्यक्ति की कोई मतलब ही रह जाता है इसका कि 8-8 साल 9 साल में भर्तियाँ पूरी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सुधार अभियान है और ये धरना है, और वो कह रहे हैं कि आगे भी चलेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको दे दी, और यूपी ट्रिपल एससी में सुधार आ जाए तो बेहतरीन बात है। धन्यवाद दोस्तों।